जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है आपकी बेटी योजना 2025-26। जी हाँ, आपकी बेटी योजना के तहत फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसमें 2500 रुपये दिए जाते हैं बेटियों को। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो बेटी को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपकी बेटी योजना 2025, बेटियों को मिलेंगे 2500 रुपये। फॉर्म शुरू हो गए हैं। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। देखो, ये अपडेट आ चुकी है और जो भी योजनाओं की अपडेट आती है वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो भाई जो भी सरकारी योजना आती है उसकी अपडेट हो, खबर हो, नोटिस हो, नोटिफिकेशन हो, सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने 25 नवंबर तक मांगे हैं ऑनलाइन आवेदन, यानी कि इसमें केवल बालिकाएं ही फॉर्म लगा सकती है। और बालिका कौन सी बालिका होनी चाहिए? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो, पहली से 12वीं तक, पहली से 12वीं तक, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक वो सरकारी स्कूल में अगर पढ़ती है, चाहे वह पहली में वह, दूसरी में वह, 5वीं में वह, 10वीं में वह, 12वीं में वह, पहली से 12वीं तक की जो भी लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं और वो बीपीएल परिवार में हैं, और बीपीएल परिवार में भी या तो उनके माता पिता नहीं हैं या इनमें से एक नहीं है, इनमें से एक नहीं है, वो फॉर्म लगा सकती है भाई। सीधी बात ये है, ठीक है जी, बिल्कुल। पहली से 8वीं तक 2100 रुपये मिलेंगे और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर वो ऐसी लड़की कोई हो आपके गांव में, बस्ती में, यारा प्यारा रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में कोई भी ऐसी लड़की हो जो गरीब परिवार से हो, बीपीएल का राशन कार्ड उसके पास हो, और या तो उसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं हो, भाई अनाथ ही हो बेचारी, तो भाई एक तो पालना और को फार्म भरवा दो उनको, अरे एक या फार्म भरवा दो, पैसा मिलेगा। तो ऐसी बीपीएल की परिवार की बच्ची जिसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं है या फिर एक नहीं है, चाहे तो पापो नहीं वह, चाहे तो मम्मी नहीं वह, कोई भी एक नहीं है, तो उस बच्ची का फॉर्म भरवा देना। अगर वो पहली से 8वीं तक पढ़ती है तो उसको 2100 रुपये मिल जाएंगे, एक बार ही मिलेंगे, साल में एक बार ही। और अगर वो 9वीं से 12वीं तक पढ़ती है तो उसको 2500 रुपये मिल जाएंगे। आवेदक छात्राओं का जन आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, यानी कि जो भी बच्ची है वो जन आधार में जुड़ी होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें भाई, जिस परिवार के साथ वो रहती है उस परिवार में जन आधार तो है, अब जन आधार कार्ड में उस बच्ची का नाम होना चाहिए तो ही ये पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। बीपीएल परिवार की बच्ची जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं या एक का निधन हो गया हो और वो राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाली बच्ची हो, पहली से 8वीं तक पढ़ती है तो 2100 रुपये, 9वीं से 12वीं तक पढ़ती है तो 2500 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि हर साल पैसे मिलते हैं। अब की बार मान लो 8वीं में हुई तो अब की बार पैसा मिलेगा, फिर अगले साल फिर फॉर्म शुरू होगा, फिर फॉर्म लगाओ। ये फॉर्म कहाँ पे भरा जाएगा? ये फॉर्म स्कूल में ही भरा जाता है भाई। 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, साला दर्पण पोर्टल पर उसका आवेदन किया जाएगा और 30 नवंबर तक
जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उसका सत्यापन कर दिया जाएगा। 25 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी और इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ये रहा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो आप देख सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर आपकी बेटी योजना समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भेज दिया गया है। वर्ष 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए आपकी बेटी योजना चलाई जाती है, जिसके ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीज आप देख सकते हैं। आपकी बेटी योजना 2025-26 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरे जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 रहेगी। ठीक है, शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन किया जाएगा, यानी कि जो स्कूल वाले जो संस्था प्रधान हैं, जो आपके मास्टर मैडम हैं, वही इस फॉर्म को भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 25 नवंबर। 30 नवंबर तक तो इनको सत्यापन भी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। देखो, 2025-26 में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं जो बीपीएल परिवार में हैं, जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं या एक का निधन हो गया हो और वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, पहली से 8वीं तक अगर वो पढ़ती है तो उसको 2100 रुपये, और 9वीं से 12वीं में पढ़ती है तो 2500 रुपये प्रति वर्ष उसको सहायता प्रदान की जाती है। हर साल 1 साल में एक बार पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन उस बच्ची का जन आधार अपडेट होना चाहिए, यानी कि जन आधार में वो जुड़ी हो। योजना की पात्र बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य है, यानी कि वह बालिका जन आधार में जुड़ी हुई होनी चाहिए, और उसका राशि का जो पैसा है वो जन आधार में जुड़े बैंक खाते में, जो परिवार की मुखिया है उसके खाते में जाएंगे भाई, डीबीटी के माध्यम से। यानी कि जन आधार उसकी मम्मी का हो, उसकी दादी का हो, उसकी मौसी का हो, चाची का हो, ताई का हो, किसी का भी हो, जिस जन आधार कार्ड में वो बच्ची जुड़ रही है, उसी जन आधार कार्ड में जो खाता जुड़ा हुआ है मुखिया का, उसके खाते में जाएंगे ये पैसे। ठीक है भाई, बिल्कुल ये चीज आप ध्यान रखें। तो बच्ची का आधार कार्ड भी होना चाहिए। बच्ची का क्या होना चाहिए साहब? आधार कार्ड। और एक क्या होना चाहिए? जन आधार कार्ड, जो पूरे परिवार का होता है। अब जन आधार में जो खाता जुड़ा हुआ है वो खाता मुखिया का है, तो उस मुखिया के खाते में क्या जाएंगे? पैसे जाएंगे साहब। या लो भाई, बात खत्म। ठीक है, और बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए भाई। जो पढ़ रही है तो बच्ची, उसका अध्ययनरत प्रमाण पत्र तो मास्टर खुद लगा देंगे। अध्ययनरत प्रमाण पत्र तो वो खुद ही लगा देंगे कि भाई ये बच्ची 5वीं में है कि 4थी में है कि पहली में है, तो वो मास्टर खुद लगा देंगे, स्कूल में ही लगा देंगे ये तो। ठीक है, स्कूल से ये फॉर्म भरा जाएगा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, और ई-मित्र के माध्यम से अगर आप संपर्क करें तो ई-मित्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है। वो ई-मित्र वाले भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं, तो आप उनसे भी संपर्क कर लें। में आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपके आसपास में, आपके गांव बस्ती में कहीं पे भी ऐसी कोई बालिका हो जो बीपीएल परिवार में हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, या जिसकी माँ नहीं हो, या जिसके पिता नहीं हो, कोई एक नहीं हो, तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली होनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ती हो। प्राइवेट स्कूल वाला कौन मिलेगी ये योजना को लाभ? सरकारी में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है, सभी वैकेंसियों के बारे में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।